हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आ गए हैं हम अपने एक्सरसाइज 6.3 के ट्राइंगल्स चैप्टर पे। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज इसको शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल्स पे आपको क्लास 10th और 9th के मैथ्स एंड साइंस का कंटेंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज 6.3 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट क्वेश्चन नंबर 1 सेट, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। हमें क्या निकालना है, इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया निकालना है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, से आप जाके उसको लिंक को देख सकते हैं और इंट्रोडक्शन वीडियो ट्राइंगल्स का देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिमिलरिटी क्राइटेरियाज और सारी थ्योरम्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट्स में डिवाइड है। हमारे पास 6 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें ट्राइंगल्स गिवन होंगे और हमें ये बताना है कि कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, और अगर वो सिमिलर नहीं हो रहे हैं तो उसको आंसर में नो लिखना है। अगर वो सिमिलर हो रहे हैं तो यस लिख के सिमिलरिटी क्राइटेरिया बताना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, जिसमें हमें 60 डिग्री 60 डिग्री ये एंगल्स हमें अलग अलग दे रखे हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं दैट एंगल A इज 60 डिग्री। सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR एंगल P इज 60 डिग्री एंड सेम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो एंगल B हमारे पास है 80 डिग्री, एंगल C हमारे पास है 40 डिग्री। सिमिलरली हम इसमें देखें कि एंगल Q इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल R इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो हम इसको देख के बता सकते हैं दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सो विच सिमिलैरिटी इज गोइंग थ्रू, इसमें हम ये कहेंगे कि एंगल मीन्स ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, समझ आया? चलिए चलते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। इसमें क्या है, ट्राइंगल ABC हमें गिवन है, AB इज 2, AC इज 3 एंड BC इज 2.5। अब हमें कंपेयर करना है कि PQR, हम इसको PQR बोल रहे हैं, इसको हम QPR भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी साइड, क्योंकि राइट ट्राइंगल में क्या होता है, एक साइड से हमारी हाइपोटेन्यूज होती है जो बड़ी होती है। तो इस राइट ट्राइंगल को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ। ओके, तो ये ट्राइंगल हमारा ऐसे भी बना हो सकता है जैसे ABC बना हुआ है, दैट इज लाइक दिस। तो ABC हमारे पास है ये ABC, और अगर हम PQR को ऐसे बनाएं तो ये ऐसे आ जाएगा QRP। ठीक है, तो QR इज 4 और AB इज 2। अगर हम इनडायरेक्टली इसको कंपेयर करें तो AB और QR इज ट्वाइस रेशो में है। सो अगर हम रेशियो निकालें AB अपॉन QR, AB इज 2 एंड QR इज 4, तो दैट इज 1/2 इन अ रेशो। ठीक है, हमें रेशियोज निकालने, सिमिलरिटी क्राइटेरियाज में क्या होता है, रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं दैट इज द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, साइड सिमिलर। ठीक है, साइड्स निकालने के लिए सिमिलरिटी कैसे देखते हैं, उनके रेशियोज को देखा जाता है। सो AC अपॉन QP इक्वल्स टू, AC क्या है हमारे पास 3 एंड QP यानी PQ भी बोल सकते हैं उसको 6, तो ये हो गया 1/2। सिमिलरली हमारे पास कौन सी साइड बच गई, BC की, BC अपॉन RP की वैल्यू क्या है 5 एंड दिस इज 6। ओके, RP इज 5 एंड BC इज 2.5, 2.5 अपॉन 5, इसको भी आप रेशियो में करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा मीन्स 1/2। तो ये तीनों क्या आ गए रेशियोज, 1/2 1/2 1/2, दैट इज AB अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन QP इक्वल्स टू BC अपॉन RP। तो अब हम इसमें कैसे लिखेंगे, दैट इज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। ठीक है,
क्यू आर पी की सिमिलरिटी में सारे साइड्स हमारी इक्वल आ रही हैं, यानी 1/2 आ रही हैं। दो दीज ऑल साइड्स आर इक्वल यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया हो गया, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, यानी एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है क्यू आर पी के। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी क्या है, एल एम पी हमारे पास गिवन है 2.5, 2 एंड 3 एंड डी ई एफ। तो हम देखिए ऐसी साइड देखनी चाहिए जिसमें हमारा रेशियोज डिवाइड हो पाए। मीन्स एम पी अपॉन डी ई करेंगे तो क्या आएगा 1/2, एम पी अपॉन डी ई करेंगे तो क्या आएगा 2/4 इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली एम एल पी एंड डी ई भी हमारा डी एफ क्या आ रहा है हमारे पास 3/6 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो दो साइड्स तो हमारे पास इक्वल हो गई। अब हम थर्ड साइड को चेक करते हैं। थर्ड साइड है हमारे पास थर्ड साइड है एल एम अपॉन ई एफ। एल एम इज 2.7 एंड ई एफ इज 5। तो अब ये तो रेशियोज डिवाइड ही नहीं होगा। मीन्स हम लिख सकते हैं इसमें एम पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू एल पी अपॉन डी एफ is not equals to LM upon EF. So triangle LMP is not similar to triangle PEF. Answer is no, they are not similar triangles. ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं फोर्थ पार्ट को। दिस इज द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए हमें एक तो एंगल्स दिख रहे हैं एम एन एल ट्राइंगल में। ट्राइंगल एम एन एल में एंगल एम इज 70 डिग्री एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू इज 70 डिग्री। ठीक है, तो हम एक एंगल इसमें ले सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं हमारे एंगल्स। अब हमें साइड्स देखनी है। साइड्स हमारे पास है एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 5। ठीक है, 5 5 25, 1 0 1/2 का रेशो आ गया। सिमिलरली एम एल हमारे पास है 5 एन अपॉन पी क्यू आर में हमारे पास क्यू आर है 10। तो 5/10 इज द रेशियो ऑफ 1/2। सो एम एन अपॉन पी क्यू साइड हमारी इक्वल है एम एल अपॉन क्यू आर के, और हमारे पास एक एंगल भी इक्वल हो रहा है इसमें। सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये एंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए है हमारे पास 80 डिग्री एंड ट्राइंगल डी ई एफ में एंगल एफ है हमारे पास 80 डिग्री। तो एक तो हमारे पास एंगल क्राइटेरिया आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हम देखेंगे दैट बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 3/6 दैट इज 1/2। सिमिलरली ए बी अपॉन डी एफ में हमारे पास है 2.5 अपॉन 5। सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ये भी 1/2 का रेशो आ जाएगा। So triangle ABC is similar to triangle DEF. ठीक है, by the side angle side criteria. साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर हो गया, ये वाले ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गए। तो इसमें आते हैं हम अपने 6th पार्ट पे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, चलिए इसमें क्या है, ट्राइंगल डी ई एफ देखें। डी ई एफ में हमें एक एंगल गिवन नहीं है, यानी 70 डिग्री एक एंगल है एंगल डी, प्लस एंगल ई इज 80 डिग्री प्लस एंगल एफ। तीनों ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। सो एंगल एफ हम इसको यहाँ से निकालेंगे तो 180 माइनस 80 प्लस 70 इज 150। तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, एंगल एफ हमारे पास क्या हो गया, इसमें 30 डिग्री हो गया। चलिए इसमें लिख लेते हैं दैट इज 70 80 एंड 30, और ये क्या हो गया डी ई एफ। सिमिलरली हम पी क्यू आर में भी निकालेंगे।
ट्राइंगल पी क्यू आर में एक है एंगल 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 110 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 110 डिग्री से 70 डिग्री। सो एंगल पी इज 70, दिस इज 80 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। पी क्यू आर, अब आप देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल सिमिलर आ रहे हैं, मीन्स एंगल P equals to angle D, एंगल E equals to angle Q and एंगल F equals to एंगल R। ठीक है, तो AAA यानी एंगल 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 क्राइटेरिया से वी कैन से दैट ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके जी, तो यहाँ खत्म होता है इसका एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो।